हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि देखते हो, ये वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो पे हम बात करने वाले चैप्टर 13 का क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन। चलिए अब बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे लिमिट्स। चैप्टर का नेम जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होता क्या है। लिमिट्स का मतलब क्या होता है मतलब कभी कभी आप एक आपके बहुत अच्छे दोस्त से भी झगड़ा कर लेते हो, तो उससे बाय चांस में आप कह देते हो, तो भाई आप अपना लिमिट मत तोड़। अगर आप अपना लिमिट तोड़ दोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, प्लीज़ भाई लिमिट मत तोड़। तो आप ये भी कहते हो। लिमिट का मतलब क्या होता है? उसका हद, मतलब उसका बाउंड्री। ऐसे ही सेम मीनिंग हमारे इस चैप्टर के अंदर है। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इसकी क्या होगी? कोई ना कोई बाउंड्री ज़रूर होगी जहाँ तक ए वैल्यू डिफाइन करेगा। इसे ही हम कहते हैं लिमिट। अब चलते देखते हैं लिमिट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी जगह पे तो लिखते हैं एल आई एम, इस तरीके से भी लिखते हैं। कई जगह आपको एल टी लिखा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर तो बाउंड्री उसका हम उसको फाइंड आउट देते थे। मतलब ये लिमिट लिख सकता हूँ एक्स टू, लिमिट लिख सकता हूँ ज़ीरो, और भी लिख सकता हूँ लिमिट इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं। मतलब ये उसकी बाउंड्री को डिफाइन करा गया है। समझ लिया? ये आपके लिए बहुत ही नई टर्म थी। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। मान लीजिए कोई आपको ऐसे दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू, और फंक्शन जो दे रखा है वो है दे रखा है एक्स स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा काम है, एक्स की वैल्यू जो टू है वो पुट कर दो, एफ की जगह पे हम टू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा? फोर। सॉल्यूशन मान लीजिए आप नया टॉपिक है, ऐसे दिया रखा है लिमिट x टेंड्स टू थ्री, और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपन में एक्स माइनस थ्री। तो आप क्या करोगे जल्दबाजी में? यहाँ पर थ्री का वैल्यू पुट करोगे, एक्स का वैल्यू पुट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा? थ्री स्क्वायर मतलब नाइन माइनस नाइन, और थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बाई जीरो। तो ये तो पूरा पूरी गलत हो जाएगा। कभी भी जल्दबाजी मत करना। देखो अब जो भी हमें फंक्शन दे रखा है ना, उसको हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसकी जो जीरो बाई जीरो फॉर्म है उसको हम डिलीट करना पड़ेगा। मतलब अब देखो अब एक्स प्लस थ्री एक्स टेंस टू थ्री गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम नाइन को थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री, और एक्स माइनस थ्री अपन में, तो एक्स माइनस थ्री कैंसिल, तो क्या सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एक्स प्लस थ्री। तो आप एक्स का जो वैल्यू आप पुट करो तो क्या आ जाएगा? एक्स ए थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अब चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको एक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देख लो यहाँ पर क्या गिवन है, लिमिट्स एक्स टेंस टू वन। मतलब सबसे पहले देखना है ये तो जीरो बाई हमारा जीरो बाई फंक्शन जो है जीरो बाई जीरो फॉर्म में है या नहीं। तो देख लो यहाँ पर वन का स्क्वायर वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, ये 11 है। और नीचे अपन में वन प्लस 11 इज ट्वेल्व हो जाएगा। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में नहीं है। तो आपको क्या करना है? एक्स का जो रियल वैल्यू है वो पुट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब वन स्क्वायर प्लस टू, और वन प्लस 11 मतलब थ्री, और थ्री बाई ट्वेल्व मतलब क्या आ जाएगा? वन बाई फोर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब आता है थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हमारा जो ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है वो है ये, मतलब ट्विस्ट वाला मतलब क्या है? थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको पहला काम क्या है? आपको ये देखना है ये जीरो बाई फॉर्म में है, जीरो बाई जीरो फॉर्म में है या नहीं। तो देख लेते हैं साइड में। यहाँ पर टू है, तो टू का क्यूब हो गया एट, और टू स्क्वायर फोर, फोर मतलब 16, और यहाँ पर है एट, मतलब फोर टू ज़ा एट। तो ये क्या हो और नीचे है फोर माइनस फोर मतलब टू स्क्वायर इजकल टू फोर। तो ये क्या आ गया? एट एट सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं। एक्सटेंस को आपको एक्सटेंस टू को आपको साथ में रखना है। तो आप क्या करोगे? तो इसमें कॉमन क्या है? एक्स, तो एक्स कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 4 आपको कॉमन आ जाएगा, और ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं x, और इसे क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं ए लिमिट 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो एक्स माइनस टू कैंसिल, तो हमारा जो फंक्शन आ गया मेनली फंक्शन, तो ये क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हम 2 है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 और 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 मल्टीप्लिकेशन और बाई 4, मतलब 0 बाई 4 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। मैंने बताया था 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 0/4 0/0 एनी नंबर हो सकते हैं, बट 0/0 कभी भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम लोग लिमिट्स के कुछ आइडेंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, x अप्रोचेस टू 0 या फिर x की वैल्यू जो है वो 0 तक हो सकती है। यहाँ पर अगर आपको साइन एक्स बाई एक्स ये फॉर्म अगर आपको मिल जाए, तो इसका डायरेक्ट जो सोल्यूशन होता है वो होता है इक्वल टू 1। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अगर यहाँ पर आप बहुत चालाकी करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दोगे, तो ये आंसर 0/0 फॉर्म में आ गया। बट इसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये इसका आंसर मतलब क्वेश्चन पे अगर कभी भी आपको दिख जाए कि साइन एक्स बाई एक्स है, तो आप लिख देना, डायरेक्टली लिख देना ये 1 का इक्वल है। तो और देख लेते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल x टेंस टू 0, जब 10x बाई x मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट्स x टेंस टू 0, जब 1 माइनस कॉज x मिल जाएगा बाई x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म मिल जाए तो इसका सोल्यूशन 1 होगा, 10x बाई एक्स इसका फॉर्म मिल जाए तो इसका सोल्यूशन 1 होगा, 1 माइनस कॉज एक्स बाई एक्स मिल जाए तो इसका सोल्यूशन भी 0 होगा। और एक आइडेंटिटी है लिमिट x टेंस टू a मिल जाए, तो अगर तो ये क्या होगा xn माइनस ए टू द पावर n x माइनस a, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा x एन ए इंटू एन ए की पावर n माइनस 1। आई होप ये 4 आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर कोई दिक्कत तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब तक तो हम लिमिट्स के देख रहे थे। अब जो डेरिवेटिव्स है वो हम इस वीडियो पे देखेंगे, जो आपके क्लास 12 में भी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन से भी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं और डिफरेंशिएशन से भी कॉल कर सकते हैं। इसका जो एग्जिट मीनिंग होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, इसको पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन गिवन मतलब जा रहा है, तो ये कहलाती है हमारे टेंजेंट। अगर हमें पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, अगर हमें पॉइंट्स गिवन है तो अगर मैं इस लाइन की स्लोप की अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, y2 माइनस y1 x2 अपन में x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। ऐसी ही तो निकलती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। डेरिवेटिव का इस स्लोप से क्या रिलेशन है, y2 माइनस y1 वो क्या है, मतलब y2 की जो वैल्यू है उससे y1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया गया है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy से, और x2 माइनस x1 मतलब x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे dx से। जो ये dy बाई dx आया है इसका मतलब समझो क्या है। dy मतलब dy बाई dx मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ x। इसे हम और दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा x बाई डेल्टा t और डेल्टा y बाई डेल्टा x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया डेरिवेटिव होता क्या है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। इसको कैंसिल कर दो, इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y रेस्पेक्ट ऑफ x। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग हो गया dy बाई dx, इसका हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विथ
रेस्पेक्ट टू एक्स। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि ये बात आपको क्लियर नहीं है तो मैं और भी अच्छी तरह से समझ देता हूँ, तो आप समझ लेना। तो मैं बताता हूँ, ये जो है dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या लिख देते थे, वाई डैश। ये तो हमने लिख लिया। वाई डैश का मतलब, इसका मतलब y का डेरिवेटिव हो रहा है। अगर मान लिया डी यू बाई डी वी, ये क्या है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u रेस्पेक्ट टू v। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, u डैश लिख सकते हैं। तो क्या अगर कोई और टर्म होता डी जेड बाई डी टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको लिख देते थे हम z डैश। आई होप इस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। इस अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब ये रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या है ये समझ लो। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना इसके रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या फिर ऐसा दे रखा z इजकल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी क्यूब, ऐसा दे रखा है। मतलब z का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। या फिर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, या फिर एक्स की पावर n के इसकी डेरिवेटिव करना है। एक्स की पावर n मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, मतलब n की वैल्यू। या फिर गिवन है y इजगल टू एक्स की पावर n, ये गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मान लीजिए आपको बता दे कि y इजगल टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, मतलब पार को आगे ले ये 2, और 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो ये क्या हो गया 2x। तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इजगल टू 2x। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। देखो ये एक नई टर्म है, तो प्लीज़ मत घबराओ, धीरे धीरे से समझ आ जाएगा। ये फिर हमें कोई और गिवन है, z इजगल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये हमें गिवन है, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी टी इक्वल्स टू, पावर आ जाएगी 3 हो गया, और पावर आ जाएगी और t और एक कम कर दो तो 3t स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले 2 आएगी, फिर टी लिख देंगे और एक कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 1 माइनस वन 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस वन करेंगे तो क्या है, टी की पावर 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, मतलब टी जीरो, टी की पावर 0 मतलब 1 है, तो प्लस 2। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। आई होप डेरिवेटिव्स कैसे निकलना है तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब ए रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, y इजिकल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस z। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव ऑफ y टू रेस्पेक्ट, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब हमें ये देखना है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो x वाली टर्म आती थी, यहाँ पर तो z आ गया। अब देखो आपको विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब समझ में आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स, पहले x की पावर 4 करो तो ये क्या आ जाएगा 4, x की पावर क्यूब एक कम कर दो, तो पहले 2 फिर बाद में 2x की करो, 2x का क्या हो जाएगा 2, पिछली बार भी कह रहा था हमने यहाँ पर। और यहाँ पर z का क्या करेंगे, z है यहाँ पर एक कांस्टेंट, z यहाँ पर है कांस्टेंट है, तो ये z तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो z का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं कोई भी नाराज़ नहीं ना होऊंगा, प्लीज़, मैं बहुत खुशी होऊंगा, क्योंकि मैं नया वीडियो क्रिएटर हूँ। मेरे जो गलती होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन है y इजिकल टू एक्स की पावर 9 प्लस 2x की पावर 4 प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस x सॉरी प्लस t। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या है, 9x टू द पावर 8, मतलब एक कम कर देंगे, और 4 टू 8, 8x क्यूब प्लस 2 zx प्लस 0, मतलब t तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है।
अगर आपको बोल देता कि विथ रेस्पेक्ट टू टी निकालो, तो ये क्या हो जाता, डी वाई बाई डी टी हो जाता। तो क्या हो जाता, मतलब अगर टी का डेरिवेटिव है तो बाकी सारा कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जीरो मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस वन, मतलब टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब मैं आपको ट्राइगोनोमेट्री की कुछ भी डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। ये जो सारे फार्मूला है, ये 6 फार्मूला है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना। डी बाई डी एक्स बाई इस साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स कॉज एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई होप ये सारे 6 फार्मूला ये आपको माइंड में सेट करना है, ये क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। अगर मान लिया आपको गिवन है डी एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स फंक्शन गिवन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आपको गिवन है, तो क्या होगा, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में जी एक्स, और अब यहाँ पर मान लीजिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा। अगर दूसरा डी बाई डी एक्स दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखना है, और सेकेंड फंक्शन का करना है डेरिवेटिव, और ये प्लस कर देंगे, और सेकेंड फंक्शन को रखना है कांस्टेंट, और इसे कर देना है डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। और देखते हैं तीसरी फॉर्मूला। अगर डिवाइड में हो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन, अगर डिवाइड में गिवन है तो आप कैसे करोगे, तो आप कैसे लिखोगे, अपन में तो ये सेकंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एज इट इज सेकंड फंक्शन रहेगा, और डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का माइनस फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। ये तीनों फॉर्मूला है। तो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर ऐसे गिवन है, तो डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हम u इंटू वी ऐसे भी कोई टीचर दे सकता है, तो ये आप कैसे लिखोगे, डी यू को सेम रखना है एज इट इज, और डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का मतलब v का, प्लस में सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। और अगर डिवाइड में गिवन हो तो u बाई वी ये किसका इक्वल होगा, नीचे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और मतलब ऊपर हो जाएगा सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, और माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। मान लीजिए कोई आपको दे देता है डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ हमें। तो देखो ये इसको u मान लो और इसको मान लो v, u क्या है हमारा x और v क्या है हमारा साइन x। इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करो, इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो x इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। कोई भी बच्चा पूछ रहा है तो यहाँ पर मैंने वन क्यों बैठाया, तो ये है एक्स की पावर अगर मान ली वन, और हम तो पता है n माइनस वन होता है, तो वन माइनस वन इक्वल टू एक्स की पावर जीरो, तो ये वन हो गया। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे गिवन हो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू जो है एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में बताइए।
और इसका अगर सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो क्या क्या जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, हमारा डेरिवेटिव। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दे तो डेरिवेटिव करो विथ टू फर्स्ट रेस्पेक्ट, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं दे रखे तो आप डायरेक्ट मेथड से भी डेरिवेटिव कर सकते हो। तो अब लास्ट में सीख लेते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव होता क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव चीज होता क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव मतलब अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव है डी एक्स बाई डी वाई, तो इसे हम डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। और हमारे पे कोई फंक्शन गिवन है तो हम इसे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव निकलने का एक खुद से एक फॉर्मूला होता है। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ये है एफ ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। इसका एक प्रूफ भी होता है। अगर तुम लोगों को प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताओ, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे तो इसकी प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे भी आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। प्लीज़ आप कमेंट में बताओ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए अब करते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आप कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसका टॉपिक। अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दे एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर या फिर वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, 2x आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर बोल दे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे। देखिए हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, एफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ए वैल्यू पुट करनी है, तो आप करके देखते हैं। मतलब आप समझ लो, यहाँ पर ही लिख लेते हैं एफ ऑफ वन गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, वन स्क्वायर मतलब वन। एफ ऑफ टू गिवन है तो हम 4 लिख सकते हैं। एफ ऑफ 3 गिवन है मतलब हम 9 लिख सकते हैं। एफ ऑफ 4 गिवन है तो हम इसे 16 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं एफ डैश एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच जो है उसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। क्लियर। बस आपको ये वैल्यू पुट करना आ गया तो आप समझ लो आपने बहुत कुछ सीख लिया। अगर आपको इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में 40-60% समझ आ गया तो आप समझ लो पूरे चैप्टर कर लोगे, क्योंकि हम जो जब क्वेश्चन करते हो हमारा प्रैक्टिस होगा, तो इस प्रैक्टिस के अंदर तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा आप कैसे सीखे हो या नहीं सीखे हो। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ही क्लियर हो रही है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2xh बाई एच। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर h कॉमन लिख सकते हैं, h प्लस 2x बाई h, तो h कैंसिल आउट, तो ये क्या h प्लस 2x लिख सकते हैं। और 0 प्लस 2x इजिकल टू 2x, मतलब हमारा जो डेरिवेटिव हो गया वो हो गया 2x। हमारा डेरिवेटिव है 2x। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे। अब मैं आपको दे दूंगा। और अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। लाइक करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, पर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स में ये चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।